नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंप्रेशंस ऑफ वेसरल सरफेस ऑफ द लीवर। यहाँ पर इंप्रेशंस की बात करें तो लेफ्ट लोब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये जो इंप्रेशन देखने को मिल रहा है इस जगह पे, ये इंप्रेशन है ओसोफेगल इंप्रेशन, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से और साइड जाएंगे तो ये इस जगह से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंप्रेशन हो जाता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, यानी कि यहाँ ओसोफेगस आया और यहाँ से फंडस आया और इधर बॉडी ऑफ स्टोमक आ गया। तो हम लोग इस ओसोफेगल इंप्रेशन को ओसोफेगल इंप्रेशन ही बोले, और इस फंडस और बॉडी से जो मिलके इंप्रेशन बना है इसको हम लोग यहाँ पर गैस्ट्रिक इंप्रेशन बोले। पहला हो गया ओसोफेगल इंप्रेशन, दूसरा गैस्ट्रिक इंप्रेशन, तीसरा यहाँ पर हो जाता है ये इस जगह पर पाइलोरस इंप्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। पाइलोरस इंप्रेशन इस जगह पे पाइलोरस इंप्रेशन या फिर पाइलोरिक इंप्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद इसके और आगे जाते कंटिन्यू तो इस जगह पे हम लोगों को देखने को मिलता है डियोडिनल इंप्रेशन, ठीक है, जो कि लाइक डियोडिनम से यहाँ पे बनता है। तो ये डियोडिनल इंप्रेशन हो गया इस जगह पे, और इसी के जस्ट और ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर लाइक किडनी शेप का यानी कि एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पर रीनल इंप्रेशन बोलते हैं। दिस वन यहाँ पर इस जगह पे रीनल इंप्रेशन होता है, ठीक है। और रीनल इंप्रेशन है तो यानी कि अगर किडनी प्रेजेंट है तो उसके ऊपर में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के एड्रिनल ग्लैंड वो भी यहाँ प्रेजेंट होगा, यानी कि राइट रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन देखने को मिल गया। और इसके जस्ट एबव में इस वाले पोर्शन में ऑलमोस्ट यहाँ पर सुप्रा एड्रिनल या फिर एड्रिनल ग्लैंड का इंप्रेशन देखने को मिलता है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जैसे कि ड्यूडेनल यहाँ से क्रॉस किया था उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो ये थोड़ा सा पोर्शन बच गया, यहाँ पर हम लोगों को राइट हेपेटिक फ्लैक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। राइट हेपेटिक फ्लैक्सर या फिर कोलिक इंप्रेशन भी बोल सकते हो उसको। इसको राइट हेपेटिक फ्लैक्सर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कि लाइक इस लीवर के लिए हेपेटिक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ओके। देन इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम लोग को और दो लोब्स देखने को मिलते हैं, जैसे राइट लोब और लेफ्ट लोब तो हम लोग आगे की ओर से देख सकते हैं प्रॉपर, ओके। ये इसका एंटीरियर साइड है, कॉन्वेक्स से देख सकते हो। और इसके पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर और दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कॉर्डेड लोब बोलते हैं और इसको क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, ठीक है। कॉर्डेड यानी कि सी से स्टार्ट करो, ऐसा हिंट याद रख सकते हो कि सी पहले आता है तो इसलिए कॉर्डेड, सी ऊपर रहेगा, कॉर्डेड लोब ऊपर रहेगा, और क्यू बाद में आता है तो क्वाड्रेट लोब नीचे रहेगा, ठीक है। कॉर्डेड लोब, क्वाड्रेट लोब। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों लोब्स के बारे में, इसके बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो कॉर्डेड लोब है एक्चुअली इसका ये जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है वो कंटिन्यू कर जाता है सुपीरियर सरफेस में, तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। देन इसका लेफ्ट बॉर्डर हो जाता है, दिस वन इज द लिगामेंटम वेनोसम या फिर लिगामेंट वेनोसम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिगामेंटम वेनोसम है ये इसका लेफ्ट बाउंड्री बनाया और राइट साइड से इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा राइट से बनाया और लिगामेंटम वेनोसम लेफ्ट से बनाया, और इसका सुपीरियर बॉर्डर कंटिन्यू कर जाता है सुपीरियर सरफेस में, और इसके इंफीरियर में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके इंफीरियर बॉर्डर एक्चुअली यहाँ पर सपोज किया गया है, दिस वन इज द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइक ये कॉर्डेड लोब का बाउंड्री के बारे में हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर बाउंड्री जो है वो सुपीरियर सरफेस में कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। इसका इंफीरियर में प्रेजेंट होता है पोर्टा हेपेटिस, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लिगामेंटम वेनोसम और राइट साइड में प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ कॉर्डेड लोब। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेट लोब के बारे में। तो क्वाड्रेट लोब की अगर बाउंड्री की बात करें तो सुपीरियर में प्रेजेंट होता है वही पोर्टा हेपेटिस, इंफीरियर में इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, ठीक है। फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस और लिगामेंटम टेरिस, और राइट साइड में प्रेजेंट होता है फोसा फॉर गोल्ड ब्लाडर। यहाँ पर ये जो दिखने को मिल रहा है दिस वन स्ट्रक्चर इज आर कॉल्ड द गोल्ड ब्लाडर, ठीक है। दिस वन इज द गोल्ड ब्लाडर, और इसके नीचे में जो यहाँ पर ये डिप्रेशन बना हुआ है ये एक्चुअली इसी के लिए बना होता है, तो इसको फोसा फॉर गोल्ड ब्लाडर बोलते हैं। तो क्वाड्रेट लोब का बाउंड्री हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्वाड्रेट लोब का बाउंड्री सुपीरियरली पोर्टा हेपेटिस, इंफीरियरली इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। देन राइट साइड में फोसा फॉर गोल्ड ब्लाडर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेट लोब का बॉर्डर्स हो गया। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक इसके मेजर इस कंटेंट के बारे में, मतलब कि कंटेंट सॉरी इस पोर्टा हेपेटिस में क्या क्या होता है। तो पोर्टा हेपेटिस में एक्चुअली मेनली तीन ही चीज़ प्रेजेंट होते हैं, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ये पतला सा ल्यूमेन देखने को मिल रही है, ये बड़ा वाला ये हो जाता है पोर्टल वेन, ठीक है। दिस वन इज अ पोर्टल वेन, ये जो देखने को मिल रहा है पोर्टल वेन हो गया। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर साइड टू साइड में इसके छोटा सा ये है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पर ये बाइल डक्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो लाइक यहाँ पर पोर्टा हेपेटिस में मेनली तीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन कौन से, पोर्टल वेन,
बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर ये जो पोर्टा हेपेटिस है, इसमें जो ये मेन बड़ा सा जो ये ल्यूमेन दिख रहा है, ये एक्चुअली पोर्टल वेन का है। और पोर्टल वेन एक्चुअली लीवर को 80% न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करता है और हेपेटिक आर्टरी 20%। Okay, so these are the basic or external features about the liver. If you found this video helpful, so please subscribe our channel and like this video. Thank you.